हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला है हमारा प्रीपोजिशन फर्स्ट इन। इनका प्रयोग, इनका वैसे तो इनका अर्थ होता है ना वो इनका मतलब होता है अंदर। लेकिन क्या है ना, प्रीपोजिशन का जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। प्रीपोजिशन जो जिस वर्ड के लिए यूज होता है ना उसके अकॉर्डिंग अपना मीनिंग अर्थ देते हैं। तो सबसे पहले इनका जो मीनिंग है बेसिक, जनरली सामान्यतः इसका जो मीनिंग होता है वो अंदर के सेंस में होता है। अब देखेंगे इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला है महीने। महीने से पहले हम इनका यूज करेंगे, जैसे इन जनवरी, इन अप्रैल, इन फरवरी, इन मार्च, ईटीसी। नेक्स्ट है बिफोर ईयर्स, यानी साल से पहले इनका यूज करेंगे इन 2007, इन 2000, इन 1998 ईटीसी। नेक्स्ट है बिफोर सीजन। सीजन से पहले इनका यूज होता है। यहाँ पे हम एट का यूज नहीं करेंगे, जैसे एट स्प्रिंग नहीं होता, क्या होगा, सिर्फ इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर। नेक्स्ट है इनके बाद पीरियड ऑफ टाइम। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय, और पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित, और यह पीरियड ऑफ टाइम यानी एक कालांतर, समय का अंतर। उसके लिए हम इनका यूज करेंगे, जैसे इन ए फ्यू मिनट, एक मिनट के अंदर, इन 2 ईयर्स, 2 साल में, इन ए वीक, एक वीक में, इन 2 मंथ्स यानी 2 महीनों में। नेक्स्ट है प्लेस। स्थान के लिए हम इनका यूज करेंगे, और वो स्थान कैसा होना चाहिए, कंपेरेटिवली लार्ज, यानी अगर एक स्थान है और वो छोटा है तो उसके लिए एट का यूज होता है। लेकिन एक ही प्लेस का नाम दिया हुआ है और वो बड़ा है, जैसे किसी देश का नाम है या फिर कोई कैपिटल है, तो हम इनका यूज करेंगे। और अगर दो पैलेस दिए हुए हैं तो जिसमें जो कंपेरेटिवली बड़ा है ना उसके लिए इन, और जो छोटा है उसके लिए एट का यूज करेंगे। सो प्लेस कंपेरेटिवली लार्जर, यानी बड़े स्थान के नाम से पहले इनका यूज करेंगे, जैसे इन इंडिया, इन इंडिया, इन दिल्ली। ये इंडिया क्या हो गया, एक कंट्री का नाम हो गया। इन दिल्ली ये कैपिटल हो गया। इन यूरोप, इन द वर्ल्ड यानी संसार में। नेक्स्ट है थिंग्स। थिंग्स वर्न ऑन द बॉडी, शरीर पे जो वस्तुएं पहनी जाती है ना उनके लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन ए ब्लू साड़ी, इन ए रेड कैप, इन ए टाई, इटीजी। नेक्स्ट है इनका यूज सराउंडेड बाई समथिंग, यानी किसी चीज से घिरे हुए होने के अर्थ में हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे इनका अर्थ है ना, बताते हैं कुछ टीचर की इनका अर्थ अंदर होता है, तो यहाँ पे इनका अर्थ अंदर नहीं है। इनका जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका मीनिंग चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के भाव। सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता रहता है। जैसे इन द ग्राउंड, इन द कार, इन द पेंट, इन द बेड, इन एन आर्म चेयर, इन द लॉक। ये क्या हो गए, किसी चीज से गिरा हुआ होने का अर्थ। नेक्स्ट है इनका यूज somebody जॉब और प्रोफेशन, यानी किसी का व्यवसाय और नौकरी पेशा बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन आर्मी, इन ड्राइविंग, इन टीचिंग, इन बिजनेस। नेक्स्ट है इनका यूज टू शो स्टेट और कंडीशन, यानी अवस्था और स्थिति बताने के लिए हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति, स्टेट होती है अवस्था, अवस्था कंडीशन होती है स्थिति, अवस्था और स्थिति बताने के लिए इनका यूज होता है, जैसे इन लव, इन ट्रबल, इन गुड रिपेयर, इन ए हरी। इन ए हरी होता है ना, इसके साथ आर्टिकल आता है, ये फिक्स है, इन ए हरी। ये फिक्स होता है इन ए हरी। इन डेप्ट, इन माइजरी, इन पॉवर्टी, ये होती है किसी की अवस्था बताने के लिए इनका यूज। नेक्स्ट है इनका यूज स्टेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं होती है ना, स्टेजेज ऑफ लाइफ, तो उनके लिए हम करते हैं इनका यूज, जैसे इन द चाइल्डहुड, इन द वॉम, इन द एडल्टहुड। इन द चाइल्डहुड होता है बचपन, इन द वॉम्ब होता है गर्भ में, वॉम्ब पेट होता है ना माँ के गर्भ में, वो वाला। इन द एडल्टहुड, ईटीसी।
विद मीन्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट यूज है विद मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जो एक्सचेंज के जो माध्यम में साधन है उनके लिए इनका यूज होता है, जैसे इन कैश, इन गुड्स, ईटीसी। अगला है विद फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ इनका यूज होता है, और फ्रेजल वर्ब का यूज ये फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं होता। जैसे इन है तो इन ही आएगा, एट, ऑन, किसी भी और का यूज नहीं होगा, ये फिक्स होती है फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट है फ्रेजल विद फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के साथ फिल इन, डील के साथ इन आएगा। इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में रुचि होना, इंटरेस्टेड इन। डील इन होता है बिजनेस, और अगर डील के साथ विद लगाएंगे ना तो वो पर्सन के लिए होता है। डील विद, डील डील के साथ इन लगाएंगे तो हो जाएगा समथिंग, यानी बिजनेस, किसी चीज का व्यापार। और डील के साथ विद लगाएंगे ना तो वो होगा किसी व्यक्ति, पर्सन से निपटना। किसी व्यक्ति या वो किसी व्यक्ति के साथ लगाएंगे विद का प्रयोग। और डील इन होता है किसी चीज में बिजनेस होना। डील इन, इंटरेस्टेड इन, एक्यूरेट इन, बैकवर्ड इन, बैकवर्ड इन, एब्जॉर्ब इन, एंगेज इन, व्यस्त होना। डेफिशिएंट इन, किसी चीज की कमी होना। एक्सपीरियंस इन, अनुभव होना। करेक्ट इन, सही होना। सक्सेसफुल इन, कॉल इन होता है बुलाना। फॉल इन, गेट इन, लिव इन, सेट इन, टर्न इन, ड्वेल इन, सक्सीड इन, ये होती है फिक्स फ्रेजल वर्ब। तो फिक्स होती है इनमें, और किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, फिक्स है तो फिक्स है। नेक्स्ट है हमारा इनका यूज विद सम एक्सप्रेशंस। जो कुछ एक्सप्रेस भाव है उनके साथ में इनका यूज होता है, जैसे इन ए लाइन, इन ए रो, इन द स्काई, इन ए फोटोग्राफ, इन ए फोटोग्राफ, इन ए मिरर, इन द सन। इन द सन होता है ना, ये फिक्स फ्रेज है। इन द सन का मतलब होता है इन द सन का, धूप में। ऐसा नहीं है कि इन द सन है तो सूर्य के अंदर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है इन द सन, धूप में। इन द शेड, छाया में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। इन कंपेरिजन टू, किसी की तुलना में, इनके साथ होता है इनका यूज। तो हमने देखा सबसे पहले इनका यूज बिफोर मंथ्स, महीनों के इससे पहले इनका यूज होगा। बिफोर ईयर्स, साल से पहले। बिफोर सीजन्स, जो सीजन होते हैं उनसे पहले इनका यूज होगा। इन ए पीरियड ऑफ, इनका पीरियड ऑफ टाइम के साथ इनका यूज करेंगे। प्लेस, प्लेस कैसा होना चाहिए, बड़ा, कंपेरेटिवली लार्जर, तो इनका यूज होगा। और नेक्स्ट है थिंग्स बोन, जो बॉडी, शरीर पे जो पहने जाने वाली वस्तु है उनके लिए इनका यूज। अगला है किसी चीज का ढका हुआ होना, सराउंडेड बाई समथिंग, किसी चीज से ढका हुआ होने के अर्थ में इनका यूज होगा। नेक्स्ट है somebody जॉब और प्रोफेशन, किसी की जॉब और व्यवसाय के लिए इनका यूज होगा। नेक्स्ट है स्टेट और कंडीशन, स्टेट, अवस्था और स्थिति बताने के लिए इनका यूज होगा। स्टेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनके लिए इनका यूज होगा। मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए इनका यूज होगा। और कुछ फ्रेजल वर्ब हैं और कुछ एक्सप्रेशंस हैं। अगला है सेकंड नंबर ऑन, प्रीपोजिशन ऑन। तो ऑन का प्रयोग ज्यादातर तो जनरली सामान्यतः ऑन का अर्थ होता है ना, वो होता है ऊपर। तो जब कोई वस्तु मतलब क्या है कि बेसिक लेवल होता है ना, वो तो ये होता है जो आजकल कंपटीशन में नहीं आता है, कि एक वस्तु है उसके ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है और वो क्या है, टच में, तब हम ऑन का यूज करेंगे। तो ये वाला तो जमाना गया। अभी आते हैं फिक्स वाले, ज्यादातर फ्रेजेज आती हैं या फिर कोई और फैक्ट होता है, वो वाले क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है ऑन। हमारा प्रीपोजिशन ऑन का जो जनरली मीनिंग होता है वो ऊपर होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज भी हो जाता है। तो सबसे पहले ऑन का यूज है बिफोर डेज, जैसे संडे, ऑन संडे, मंडे, फ्राइडे, ऑन सैटरडे, etc। नेक्स्ट है बिफोर डेट्स, जैसे ऑन 5th सितंबर, ऑन 24th ऑफ दिस मंथ, यानी डेट होगी ना फिक्स, उसके लिए ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट है स्पेशल ओकेजन्स, जो विशेष अवसर होते हैं उनके लिए ऑन, जैसे ऑन बाय बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन द पेरेंट्स डे।
नेक्स्ट है टॉपिक, यानी किसी विषय के ऊपर बताएंगे ना तो हम ऑन का यूज करेंगे, जैसे ऑन पॉल्यूशन, ऑन डाउरी, दहेज, डाउरी होता है दहेज, पॉल्यूशन होता है प्रदूषण, ऑन डाउरी सिस्टम, ऑन डेमोक्रेसी, ऑन एनवायरनमेंट, ये हो गया टॉपिक, इनके लिए ऑन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर के अर्थ में क्या होगा ऑन का यूज, जैसे ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन द नोटिस, ऑन द नोटिस बोर्ड, ऑन माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। नेक्स्ट है ऑन का यूज टू डिनोट पोजीशन, यानी स्थिति बताने के लिए ऑन का यूज करेंगे, जैसे कोई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होती है पोजीशन, स्थिति होती है, तो किसी की स्थिति बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द मेन्यू, ऑन द लिस्ट, ऑन ए मैप, तो ये क्या है किसी की स्थिति बता रहे हैं, जैसे ऑन ए मैप, मैप में किसी को ये मैप है मान लो, तो यहाँ पे किसी को डिनोट कर रहे हैं ना, तो ये उसकी स्थिति बता रहे हैं कहाँ से, अक्षांशों में, तो इसको बोलते हैं ऑन, स्थिति बताना, और इसके लिए यूज होता है ऑन का प्रयोग। ऑन मैप, ऑन अर्थ, ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन है ना उनके लिए ऑन का यूज होता है, जैसे ऑन ए बस, ऑन ए साइकिल, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए मोटरसाइकिल, ऑन फुट, ऑन फुट। अगला है सपोर्टेड बाई समथिंग, यानी किसी चीज से अगर सपोर्ट सहायता ली जाती है ना तो उसके लिए ऑन का यूज होगा, जैसे ऑन द फुट, ऑन द हुक, ऑन हर बैक। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और स्टेट, यानी किसी एक्टिविटी, क्रिया और इस अवस्था को डिनोट, प्रदर्शित करने के लिए ऑन का यूज होगा, जैसे आई एम ऑन वैकेशन, आई एम ऑन माई बिजनेस, वी आर ऑन हॉलीडेज, आई बॉट ए बुक ऑन लोन। ये क्या है एक्टिविटी और स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगला है ऑन का यूज बीइंग वॉर्न, वहां पे इनमें तो हमने पढ़ा था जो शरीर पे जो आभूषण या थिंग्स वगैरह जो वस्तुएं पहनी जाती है उनके लिए इनका यूज कहते हैं, और यहाँ पे जो पहने वाली वस्तुएं उनके लिए, जैसे इनमें तो क्या है ना वस्तु से पूरी बॉडी कवर नहीं होती है, वहां पे सिर्फ कुछ पार्ट पे ही पहना जाता है, लेकिन ऑन में हम कोई भी एक पार्ट होता है ना बॉडी का उसको कवर कर लेते हैं, जैसे पुट योर कोट ऑन, अब कोट पहन लिया है तो उससे क्या होगी पूरी बॉडी कवर हो गई, अब ऐसा तो है नहीं कि कोट पहन लिया तो एक हाथ में ही पहन के रह गए हैं, नहीं है, तो ऑन होता है ना उससे पूरी बॉडी कवर होती है, या फिर कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है ना जिसके लिए पहनते हैं वो कवर होता है। नेक्स्ट है पुट बीइंग ऑन, पुट योर कोट ऑन, आई डिडंट हैव माई ग्लासेज ऑन, तो ग्लासेज हैं तो वो आंख को कवर कर लेते हैं, उसके लिए ऑन का यूज किया है। अगला है विद सम फ्रेजल वर्ब्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो क्या होती हैं फिक्स, उनके लिए ऑन का यूज करेंगे, जैसे एक्ट ऑन, डिपेंड ऑन, गो ऑन, इम्पोज ऑन। इम्पोज ऑन होता है किसी चीज को थोपना, कीप ऑन, लिव ऑन, पास ऑन, पुट ऑन, रिलाई ऑन, वॉक ऑन, स्विच ऑन, टर्न ऑन, कैरी ऑन। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन 3, एट का यूज, एट का जो जनरली हिंदी में मीनिंग होता है ना वो होता है पर, यानी स्थिति बताने के लिए एट का यूज करते हैं। और सबसे पहला यूज है एट का बिफोर पार्ट्स ऑफ डे, यानी दिन के हिस्सों के लिए, दिन के जो पार्ट्स होते हैं ना उनके लिए एट का यूज करेंगे, जैसे एट नाइट, एट नून, एट डॉन, डॉन होता है एट नाइट रात में, एट नून दोपहर में, एट मिडनाइट, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट। डॉन होता है सूर्योदय होता है ना सुबह, उस स्थिति को बोलते हैं एट डॉन। नेक्स्ट है बिफोर टाइम शोन बाई वॉच, घड़ी के द्वारा जो समय दिखाया जाता है ना उसके लिए एट का यूज करते हैं, एट एट, एट 5 o'clock, एट क्वार्टर पास्ट 3। अगला है बिफोर नेम ऑफ फेस्टिवल्स, बिफोर नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होते हैं त्योहार, त्योहारों के नाम से पहले एट का यूज कर रहते हैं, जैसे एट होली, एट दिवाली, एट ईद, एट फागु, फागु क्या है महोत्सव है, ये त्योहार है। नेक्स्ट है बिफोर एज, एज बताने के लिए एट का यूज करते हैं, जैसे एट 20, एट द एज ऑफ 60, एट 20, एट 60, एट 30।
ये हो गया एट का यूज। अगला है बिफोर पॉइंट्स। बिफोर पॉइंट्स यानी पॉइंट्स बताने के लिए एट का यूज करते हैं, जैसे एट द बस स्टॉप, ये हो गया प्लेस। पॉइंट्स क्या होते हैं? प्लेस, किसी की स्थिति बताने के लिए एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द प्लेटफॉर्म, एट द ट्रैफिक लाइट्स, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एंड ऑफ द पार्टी। ये हो गए पॉइंट्स, हो गए उसकी स्थिति। नेक्स्ट है स्मॉल एरियाज। हमने पढ़ा था इनका यूज होता है कैपिटल एरियाज, और यहाँ पे एट का यूज हो गया स्मॉल एरिया, छोटे जगह, जैसे गांव होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके लिए एट का यूज करते हैं। तो पहला एट, ये शायद मिस्टेक हो गया है, एट जयपुर, एट भरतपुर, या फिर एट विलेज। एट किसी भी विलेज का नाम होगा, जो जो छोटे स्थान होते हैं ना, उनके लिए एट का यूज करते हैं। अगला है एट का यूज अदर प्लेसेज। जो दूसरे अन्य स्थान होते हैं उनके लिए एट का यूज करते हैं, जैसे ये क्या है, यहाँ पे अदर प्लेसेज उसकी पोजीशन बताते हैं कि कोई भी वस्तु है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए एट यूज होगा। जैसे एट द डोर, दरवाजे के पास, एट द एंड, अंत में, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जो गली है उसकी कॉर्नर पे, एट रिसेप्शन, एट होम, एट कैंपस, एट द मीटिंग। ये क्या है, इसकी डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, प्लेस, पोजीशन को। नेक्स्ट है विद प्राइस, स्पीड और डिग्री। कीमत, प्राइस होती है कीमत, स्पीड होती है चाल, और डिग्री बताने के लिए एट का यूज करते हैं, जैसे एट 90 मीटर पर ओवर, एट 300 एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया एट। नेक्स्ट है व्हाट समबडी इज डूइंग और हैपनिंग। कोई भी आदमी कोई चीज करता है या फिर उसके साथ हैपनिंग घटित होती है, उसके लिए एट का यूज होता है, जैसे आई एम एट लंच, द कंट्री इज नाउ एट वार। कंट्री के साथ क्या हो रहा है, वार। नेक्स्ट यूज है वेयर समबडी वर्क्स। कोई भी आदमी जहाँ पे काम करता है ना, उस प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे एट बैंक, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट टीयू, ईटीसी। नेक्स्ट है विद टाइम एडवर्बियल्स। कुछ टाइम को जो प्रदर्शित करने वाले एडवर्ब्स हैं ना, उनके साथ एट यूज होता है, जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द सेम टाइम। ये हो गया एट। नेक्स्ट है सम फिक्स फ्रेज। फ्रेज होती है उनके साथ एस, एट का यूज होता है, जैसे लुक एट, किसी की तरफ देखना, एम एट, लाफ एट, किसी की ओर हंसना, पॉइंट एट, गुड एट, बैड एट, स्माइल एट, एंग्री एट, नॉक एट, अराइव एट, वंडर एट, और नेक्स्ट है गेट एट। ये हो गया एट का यूज। अगला है फोर टू। प्रीपोजिशन टू, टू का अर्थ होता है बेसिकली, टू को यूज करते हैं हम जहाँ पे किसी की ओर कनेक्शन होता है, डायरेक्शन को शो होता है कि कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए टू का यूज होता है, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी की दिशा बताने के लिए टू का यूज होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग के लिए टू। आई वॉकड टू द ऑफिस, तो टू द ऑफिस कहाँ जा रहा है, ऑफिस की ओर। इट फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर, तो इट फेल टू द ग्राउंड। इट वॉज ऑन द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन क्या हो गया, प्लेस, डायरेक्शन बताते हैं किसकी, प्लेस की, यहाँ जहाँ पे वो आदमी रहता है, काम करता है, या फिर जाता है जिस जगह पे, उसके लिए टू का यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू पेरिस, इट इज माई फर्स्ट विजिट टू अफ्रीका, ही पॉइंटेड टू समथिंग ऑन द अपोजिट बैंक। हर चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है लोकेटेड इन द डायरेक्शन मेंशन्ड फ्रॉम समथिंग, यानी जो डायरेक्शन मेंशन हुई है ना, उसके लिए टू का यूज करते हैं, जैसे प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे जो कर्सर है ना, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि कर्सर को यहाँ से लेफ्ट में जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वहां तक ले जाओ, तो ये हो गया डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अगला है देयर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ। उत्तर में क्या है, माउंटेन्स, देयर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ।
नेक्स्ट है एज फार एज समथिंग। एज फार एज समथिंग के लिए हम करते हैं टू का यूज। जैसे द मेडोज लीड डाउन टू द रिवर, हर ईयर फेल टू हर वेस्ट। नेक्स्ट है रीचिंग ए पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक विशेष अवस्था में पहुंचने के लिए टू का यूज करते हैं। जैसे द वेजिटेबल्स वर कुक्ड टू परफेक्शन, ही टोर द लेटर टू पीसेज, ही sang द बेबी टू स्लीप, द लेटर reduced her to tears, his expressions changed from shock to joy। नेक्स्ट है द एंड और लिमिट ऑफ ए रेंज और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू का यूज होगा। जैसे ए ड्रॉप इन प्रॉफिट्स फ्रॉम 105 मिलियंस टू अराउंड 75 मिलियन। आई डिड से ही वाज 25 to 30 years old। I like all kinds of music from opera to reggae। We only work from Monday to Friday। Monday to Friday क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। ओपेरिया टू रिवेज हो गया पीरियड, यानी कालांतर हो गया समय में। एक पॉइंट टाइम का एक पॉइंट है, वहां से लेके यहाँ तक जो उनके बीच का अंतर है ना, उसको डिनोट करने के लिए टू का यूज हो रहा है। आई वॉच द प्रोग्राम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग टू एंड शुरुआत से लेके अंत तक। नेक्स्ट है बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत से पहले टू का यूज होगा। स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, जैसे हाउ लॉन्ग इज इट टू लंच, इट्स 5 to 10। 5 to 10। नेक्स्ट है पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, उनके लिए टू का यूज होगा, यानी व्यक्ति और वस्तु जो क्या करते हैं, कोई चीज प्राप्त करते हैं। जैसे ही गेव इट टू हिज सिस्टर, तो सिस्टर ने प्राप्त किया है ना, उसके लिए रिसीव किया, उसके लिए टू यूज किया है। आई विल एक्सप्लेन टू यू, तुमको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई विल एक्सप्लेन टू यू वेयर एवरीथिंग गोज। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ने क्या किया है, आभार। हु डिड सी एड्रेस द लेटर टू, टू whom डिड सी एड्रेस द लेटर, ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, टू whom इसका पैसिव, इसलिए हु को बदल दिया टू whom में। नेक्स्ट है डायरेक्टेड टूवर्ड्स, किसी की तरफ क्या करते हैं, दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए टू का यूज होगा। जैसे इट वाज ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, टू वर्ल्ड पीस। शी मेड ए रेफरेंस टू हर रिसेंट बुक। इन ऑनर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के सम्मान में या फिर किसी वस्तु के बारे में बताएंगे तो टू का यूज होगा। जैसे इट इज ए मोन्यूमेंट टू द सोल्जर्स हु डाइड इन द वार। तो मोन्यूमेंट होती है स्मारक, इट इज ए मोन्यूमेंट टू द सोल्जर्स, सोल्जर्स की है, हु डाइड इन द वार। लेट्स ड्रिंक टू जूलिया एंड हर न्यू जॉब। अगला प्रीपोजिशन है फोर। फोर का अर्थ होता है जनरली के लिए। अब फोर का यूज करेंगे सबसे पहले हु इज इंटेंडेड टू हैव और यूज समथिंग, यानी किसी को जो आदत होती है ना किसी वस्तु की या किसी चीज की, उसके लिए फोर का यूज होगा। इशारे करते हैं, जैसे हियर इज ए लेटर फॉर यू, फॉर यू। तो लेटर किसके लिए, यू तुम्हारे लिए, इसलिए क्या है फॉर यू। देयर इज ए लेटर फॉर यू। इट इज ए बुक फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। वी गॉट ए न्यू टेबल फॉर द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के लिए क्या है, एक टेबल। दिस इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर मी, फॉर मी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू हेल्प समबडी और समथिंग, किसी की हेल्प करने के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर फॉर मी, आई टुक हर क्लासेस फॉर हर वाइल शी वाज सिक, सोल्जर्स आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो यहाँ पे इन सब के लिए अर्थ है फोर का यूज के लिए के अर्थ में, के लिए किसी चीज वस्तु या व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है कंसर्निंग समबडी और समथिंग, यानी किसी के बारे में, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में
चिंतित होने के लिए फॉर का यूज होगा, जैसे दे आर एनेक्सियस फॉर आवर सेफ्टी, फॉर्चुनेटली फॉर अस द वेदर चेंज्ड। नेक्स्ट है इन सपोर्ट ऑफ समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता सपोर्ट के लिए, जैसे आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, तुम फॉर और अगेंस्ट यानी पक्ष में हो या फिर विपक्ष में प्रपोजल के लिए। दे वोटेड फॉर इंडिपेंडेंस इन ए रेफरेंडम। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर पोस्टपोनिंग द एग्जाम। आई एम ऑल फॉर पीपल हैविंग फन, फॉर पीपल लोगों के लिए। व्हाट डज शी थिंक अबाउट द मूवी? शी इज ऑल फॉर इट। नेक्स्ट है टू शो पर्पज और फंक्शन, उद्देश्य और कार्य शो करने के लिए फॉर का यूज होगा, जैसे दिस इज ए मशीन फॉर स्लाइसिंग ब्रेड। ये क्या हो गया? पर्पज। मशीन किसके लिए? स्लाइसिंग ब्रेड के लिए। लेट्स गो फॉर ए वॉक, वॉक क्या हो गया? पर्पज, तो उसके लिए लगाया फॉर। आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर फन, मजाक के लिए, और फॉर योर वर्क, तुम इंग्लिश अपने फॉर फन मजे के लिए सीख रहे हो, या फॉर योर वर्क या फिर अपने काम के लिए, तो ये हो गया पर्पज, उद्देश्य हो गया। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तुम उसके लिए क्या करोगे। नेक्स्ट है टू शो ए रीजन और क्योज, कारण बताने के लिए फॉर का यूज होता है, जैसे द टाउन इज फेमस फॉर इट्स कैथेड्रल। शी गेव मी ए वॉच फॉर माई बर्थडे। ही गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। आई कुडंट स्पीक फॉर लाफिंग। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के संदर्भ में फॉर का यूज करेंगे, जैसे ही केम टू मी फॉर एडवाइस, वो मेरे लिए एडवाइस के लिए आया। केम टू मी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दिस नंबर, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है देयर वर ओवर 50 एप्लीकेंट्स फॉर द न्यू जॉब, तो एप्लीकेंट्स हैं वो जॉब को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्टेन के लिए फॉर का यूज। अगला यूज है टू शो ए लेंथ ऑफ टाइम। आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, दैट्स ऑल द न्यूज देयर इज फॉर नाउ अभी के लिए। ये क्या फॉर यहाँ पे शो कर रहा है टाइम को, कि टाइम ड्यूरेशन है वो कम है या फिर ज्यादा है। नेक्स्ट है फॉर का यूज टू से हाउ डिफिकल्ट, नेसेसरी आवश्यकता, प्लीजेंट इट समथिंग, यानी किसी चीज की जो डिफिकल्ट है नेसेसरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे इट इज यूजलेस फॉर अस टू कंटिन्यू। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो। फॉर हर टू हैव सर्वाइव्ड सच एन ऑर्डियल वाज रिमार्केबल, उसके लिए। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, इट इज क्लियर इनफ फॉर यू टू रीड। नेक्स्ट है टू शो हु कैन और शो डू समथिंग, कोई भी कोई भी आदमी जो कर सकता है या फिर उसे करना चाहिए उसके लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे इट इज नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है। टू से वाई ही लेफ्ट, कि वह क्यों छोड़ा। हाउ टू स्पेंड द मनी इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। टू डिसाइड, ये निश्चय करना है तुम्हें, तो इसके लिए यूज किया है फॉर। नेक्स्ट है बाई का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आई विल हैव पास्ड द एग्जाम बाई 2025। आई विल हैव रीच्ड देयर बाई टुमारो। नेक्स्ट है इन पैसिव वॉइस में जो बिफोर ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं, जैसे फुटबॉल वाज प्लेड बाई स्टूडेंट्स। अवर ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्प्ड बाई एन एनजीओ। टू डिनोट पोजीशन बताने के लिए हमने एट भी यूज किया था, और ये बाई का यूज भी करते हैं, जैसे राम इज सिटिंग बाई मी। बाई का मतलब है यहाँ पे बिसाइड में।
द बुक रैक इज बाय द कपबोर्ड। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ए रूट ऑफ सिस्टम, यानी जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है ना उनको इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, बाई का यूज, जैसे ट्रेवल बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, ट्रेवल बाई एयर, बाई लैंड, ईटीसी। ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अगर पोजीशन बतानी है तो हम एन या ऑन का यूज करेंगे, जैसे बस में कहाँ पे हो आप, ऊपर हो तो ऑन का यूज होगा, अंदर हो तो एन का यूज होगा। ये होती है पोजीशन बताने के लिए, और ये होते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स, माध्यम बताने के लिए। नेक्स्ट है टू पास थ्रू समथिंग और प्लेस, यानी किसी स्थान से जाने के लिए, पास गुजरने के लिए बाई का यूज होता है, जैसे आई वेंट आउट बाई द बैक डोर, ही केम बाई कंट्री रोड्स नॉट बाई मोटरवेज, विद द मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग थ्रू, यानी जिस किसी भी माध्यम से हम कुछ यूज करते हैं ना, मीन्स ऑफ डूइंग, काम का जो माध्यम है करने का, उसके लिए बाई का यूज करेंगे। मे आई पे बाई चेक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाई लेटर बाई टेलीफोन, ये हो गया मीन्स।